हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो लास्ट वाले हमने जब किया था एम्बेडेड्स वगैरह और हमारा यहाँ पे टेक्स्ट को लेके एचटीएमएल के अंदर सारे पार्ट्स कर लिए उस पे। अब जो आज का टॉपिक है तुम लोगों का, वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। अब हम आज करेंगे फॉर्म्स के ऊपर काम। फॉर्म्स जो कि हमारा वेबसाइट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है, जिसके थ्रू हमें सारा का सारा डाटा वहाँ पे रिसीव होता है। ठीक है, तो वापस लेके आते हैं अपना बेसिक एचटीएमएल स्ट्रक्चर के अंदर। उसी स्ट्रक्चर के अंदर हमने स्पेसिफिकेशन दिया एक फॉर्म टैग के साथ, और फॉर्म टैग्स यहाँ स्पेसिफाई कर दिया है। अब फॉर्म टैग को डिफाइन किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट टैग्स के साथ। जैसे एग्जांपल, सबसे पहला बेसिक टैग जो होता है हमारे पास, वो इनपुट टैग यूज किया जाता है, जिसमें डिफॉल्ट वैल्यूज वहां से पहले से ही वहां पे की होती है, सेटअप की टाइप नाम से। टाइप के अंदर टेक्स्ट स्पेसिफाई किया हुआ है। नेम एट्रीब्यूट भी है, पर नेम एट्रीब्यूट अभी किसी काम का नहीं है यहाँ पे, तो उसको हटा सकते हो अभी के लिए। उसके बिना भी काम चला सकते हैं हम अभी। ये एक पोर्शन किया हमने ऐड इसके अंदर। फिर आता है इसी के अंदर एक हमारा दूसरा टैग, सिलेक्ट ऑप्शंस। सिलेक्ट ऑप्शंस बेसिकली ड्रॉप डाउन लिस्ट जो बन के रेडी हो जाती है हमारे पास। तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शंस कॉल किया मैंने। यहाँ पे हम किसी तरह की भी स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं, कि जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं सिटी स्पेसिफाई करता हूँ। तीन सिटी स्पेसिफाई कर दी इसके लिए मैंने। सेम केस हमारे पास थर्ड ऑप्शन इसकी आती है, टेक्स्ट एरिया की। टेक्स्ट एरिया मोस्ट ऑफ द केसेस जैसे एड्रेसेस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, या फिर मल्टी लाइन टेक्स्ट जो हमें वहां पे इंसर्ट करवाना होता है, उन पार्ट्स के लिए यूज किया जाता है। तो ये तीन बेसिस पे हम लोग एक बार सेव करके इसका आउटपुट चेक करते हैं, तो तुम्हें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। सब इन लाइन नहीं आ रहा है इसके अंदर अभी। चाहो तो बी आर स्पेसिफाई करके नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में जस्टिफाई करवा सकते हो उसको। ठीक है, हल्का सा जूम कर लेते हैं। तो हियर यू कैन सी, यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शंस की लिस्ट आ गई, और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया आ गया। अब टेक्स्ट एरिया की एक और इंटरेस्टिंग बात है, इसको यहाँ से तुम लोग डिफाइन भी कर सकते हो साइज इसका। मतलब जो फ्रंट एंड यूजर टाइप है, यूजर भी इसको डिफाइन कर सकता है साइज अपने हिसाब से, जैसे वो डिफाइन करना चाहता है इसके लिए। ठीक है, तो इस तरह से मैं अपनी पहले तीन बेसिक जो आपके टैग्स हैं काम करते हैं, इनपुट, सेलेक्ट एंड टेक्स्ट एरिया। ठीक है, अब इसी केस में जो इनपुट फील्ड है, अब इनपुट फील्ड के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स अवेलेबल है पहले से ही। तो अब उन पे काम करना शुरू करते हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं, क्या वर्किंग है उनकी। धीरे धीरे सभी एट्रीब्यूट्स पे आएंगे, इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे लेंथी काम यही रहेगा हमारा अब तक का। ठीक है, तो सबसे पहले नेम की तो मुझे कोई रिक्वायरमेंट है नहीं यहाँ पे अभी। ठीक है, सिंगल टैग है, और यहाँ बी आर लगा दिया, तो हमारा काम एक अलाइनमेंट फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। यहाँ भी एक बी आर लगा देते हैं, ताकि वो जस्टिफाइड रहे कि अलग अलग चल रहे हैं। तो सबसे पहले जो था हमारे पास डिफॉल्ट स्टेट जो होती है हमारे टेक्स्ट, अगर तुम टेक्स्ट नहीं भी लिखोगे वो तो डिफॉल्ट स्टेट टेक्स्ट ही आएगी उसके ऊपर। यू कैन सी, किसी भी तरह का टेक्स्ट, चाहे वो नंबर है, अल्फ़ाबेट है, न्यूमेरिकल है, या कोई स्पेशल करेक्टर, सभी केसेस चलेंगे इसके ऊपर। तो हम वैसे भी डिफॉल्ट टेक्स्ट दे ही देते हैं इसके अंदर। तो शुरुआत होती है, इसके मल्टीपल थ्रेड्स बनाता हूँ मैं। इन्हीं के बेसिस पे इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप स्पेसिफाई करता हूँ। ईमेल, पासवर्ड, टेल टेलीफोनिक नंबर के लिए, नंबर किसी भी तरह का नंबर हो सकता है, इट कुड बी योर आधार कार्ड नंबर, प्राइसिंग। ठीक है, वो कोई भी स्पेसिफाई कर सकते हो आप लोग। उसके बाद आ जाता है मेरे पास इसके अंदर यूआरएल, जो स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं। तो ये हमारे नॉर्मल देखने वाले टेक्स्ट के केसेस हैं, जो हमें डेली बेसिस पे दिखेंगे इसके अंदर। अगर आउटपुट भी चेक करोगे इनकी, तो कुछ खास डिफरेंस दिखेगा नहीं इसके अंदर। सब एक जैसे ही दिखते हैं इसमें। ये देखो, देखने में एक जैसे हैं, पर फंक्शनैलिटीज में फ़र्क है। मेक श्योर, ठीक है। जैसे नंबर है, देखो नंबर के ऊपर कुछ आ रहे हैं आइकन्स हमारे पास।
अगर उस आइकन पे क्लिक करता हूँ तो नेगेटिव जा रहा है नंबर, ऊपर वाले पे क्लिक किया तो पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही बाकी केसेस में भी आती हैं। उन्हें चेक करने के लिए हम लोगों को एक टैग और यहाँ यूज करना पड़ेगा, दैट वुड बी माई सबमिट टैग एंड वन इज अ रीसेट टैग। सबमिट टैग जब तुम लोग फॉर्म सबमिट करते हो, अगर लॉगिन का फॉर्म है, लॉगिन बटन दबाया आपने, दैट इज जस्ट सबमिट बटन। उसको नेम स्पेसिफाई किया गया है, लॉगिन या रजिस्टर या साइन अप या जो भी नाम दिया गया है, ठीक है, पर उनका टाइप सबमिट ही होता है हमेशा, कोई भी फॉर्म यूज कर रहे हो। तो ये देखो, जैसे ही मैंने टाइप सबमिट और रीसेट दिया तो मुझे यहाँ पे दो बटन्स वहां बन के तैयार हो गए। अगर नॉर्मली बटन को देखा जाए, देखो मैंने टाइप किया, अब पासवर्ड में टाइप कर रहा हूँ तो वो टाइप नहीं हो पा रहा, वो मतलब हो रहा है टाइप, पर वो हमें वहां पे डॉट 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 के फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, उसी केस में टेल नंबर और यहाँ पे आ गया मेरे पास एक यूआरएल, तो यूआरएल के केस में भी मैंने अपना नाम ही लिख दी थी। तो अगर करने की कोशिश करूंगा इसको, एज यू कैन सी, ईमेल वाले केस में मुझे एक एरर आया, प्लीज इंक्लूड एन एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस, नवीन इज मिसिंग एन एट द रेट। मतलब यहाँ पूरी ईमेल आनी चाहिए थी। सेम केस अगर दोबारा से करूंगा तो देखो, प्लीज एंटर यूआरएल, तो यहाँ पे वो HTTP या https://www.abc.com, जो भी यहाँ पे हमारी वेबसाइट का नाम है, वो यहाँ स्पेसिफाई होना चाहिए था इसके अंदर, जो कि ऑब्वियसली मैंने नहीं किया उसमें। तो इस तरह से इनके टाइप्स जो हैं, इनकी हाफ वैलिडेशन जिसे हम कह सकते हैं, वो पूरी कर देते हैं, कंप्लीट नहीं। जैसे टेल का केस है, टेल में अल्फाबेट भी अभी अलाउ कर रहा है वो। ठीक है, तो तुम लोगों को इसके लिए पैटर्न सीखने पड़ेंगे कि पैटर्न कैसे काम करते हैं, उसके लिए एक प्रॉपर अलग से लेक्चर बना के दूंगा मैं तुम लोगों को, क्योंकि पैटर्न इज नॉट अ स्मॉल टॉपिक, इट्स अ बिग टॉपिक। ठीक है, सेम केस रीसेट किया मैंने तो फॉर्म पूरा पूरा खाली हो गया, पर ये वाला फॉर्म जिसका फॉर्म की स्टार्टिंग और एंडिंग यहाँ पे हो रही है, इसके अंदर अंदर वाले पार्ट, इसके बाहर वाले इनपुट्स पे वो काम नहीं करेगा, मेक श्योर। ठीक है, फिर आ गया मेरे पास एक और टैग लेते हैं इनपुट का, पर इस बार टाइप चेंज करते हैं। इस बार टाइप आई डेट, अगेन डेट और टाइम फॉर्मेट्स में ले लेता हूँ थोड़े से। ठीक है, तो डेट के बाद आता है टाइम, उसके बाद आएगा वीक, मंथ एंड डेट टाइम लोकल। ये इनके फॉर्मेट्स होते हैं अलग अलग, जो हमारे पास अवेलेबल है इसमें टाइप्स के फॉर्मेट में। तो देखो, पहला आया डेट, चूज किया, कैलेंडर खुल गया। यहाँ पे तुम लोग किसी भी साल का कोई भी कैलेंडर डेट चूज करवा सकते हो। ठीक है, टाइप करना, टाइप भी कर सकते हो, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है वहाँ पे। अगर मुझे वहाँ पे टाइप करना है, टाइप भी किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी साल, कोई भी मंथ, एवरीथिंग। सेम केस आ गया टाइम के लिए। टाइम के पे यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तो तुम लोगों को आवर्स एंड मिनट्स दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, इसमें AM PM नहीं आ रहा है, AM PM ब्राउजर के फॉर्मेट के बेसिस पे होता है। जैसे अगर तुम लोग अपना इंटरनेट पूरा यूज कर रहे हो, ठीक है, ओपेरा यूज कर रहे हो, वो सबके हिसाब से अलग अलग चलता होता है। सेम केस आ गया मेरे पास वीक्स के लिए। ये हमारा 21st वीक चल रहा है साल का, तो यहाँ पे अगर मैं चूज करता हूँ तो मुझे वीक यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देन वी हैव द मंथ केस, 2024। मंथ कोई भी यूज कर सकते हो, फ्यूचर या पास्ट, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, किसी भी ईयर पे जा सकते हो, कोई भी स्पेसिफिक मंथ चूज कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट केस है हमारे पास डेट टाइम लोकल, जिस केस में क्या है मेरे पास कि मैं डेट एंड टाइम दोनों एक टाइम पे ही सिलेक्ट कर सकता हूँ और उसको सबमिट किया जा सकता है। तो डेट टाइम दोनों एक साथ जा सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये वाला फॉर्मेट भी काम कर जाएगा इसके अंदर बहुत सही से। ऐसे ही केसेस में आते हैं कुछ पार्ट्स, जस्ट लाइक रेडियो, चेक बॉक्स, रेंज, फाइल, कलर, कलर पिक करने के लिए भी यूज होता है, हिडन। अब ये कुछ फॉर्मेट्स आए मेरे पास जो इसमें यूज हो सकते हैं। ठीक है, इसको आउटपुट चेक करते हैं एक बार। तो रेडियो मोस्टली जेंडर, मेल फीमेल के लिए यूज किया जाता है, दो रेडियोस बना के तैयार किए जा सकते हैं। उसका फॉर्म बना के देखेंगे अभी हम।
एक फॉर्म ट्राई करेंगे उसके लिए। फिर उसके बाद चेक बॉक्स, मोस्ट ऑफ द केसेस जो तुम लोग फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करते हो, तुम लोगों को एक ऑप्शन आती है, आई अंडरस्टैंड एंड आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है। उसके बाद रेंज वाला केस आ गया, ये प्राइसिंग के टाइम पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद फाइल का लिए आ गया, चूज फाइल, कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हो इस तरह से हम लोग। ठीक है। कलर, इनपुट टाइप कलर, कोई भी कलर, उसका कलर कोड यहाँ पे यूज किया जा सकता है। और हिडन तो ऑब्वियसली यहाँ पे हाइड ही रहेगी, वो तुम लोगों को नहीं दिखेगी उसके ऊपर। ठीक है। पर उसकी भी फंक्शनैलिटी काम करती रहती है, ये नहीं है कि अगर वो हाइड की हुई है तो वर्क नहीं करेगी, वर्क करेगी। ठीक है। हाँ, बट विजिबल नहीं हो कस्टमर को। हम बैकएंड से कुछ काम चला सकते हैं, जैसे कोई एक स्पेसिफिक डाटा जो हम लोग कस्टमर से हाइड करना चाहते हैं, कस्टमर ना देखे। ठीक है। तो वो हम यहाँ पे शो करवा सकते हैं, उससे वर्क हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा काम कर जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये तो हो गया हमारे पास पहला एक एट्रीब्यूट टाइप। अब आते हैं फॉर्म के बाकी एट्रीब्यूट्स के ऊपर, डिपेंडिंग तुम लोग क्या क्या यूज कर रहे हो। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर तुम लोग यहाँ पे, मैं एक फॉर्म से शुरुआत कर लेता हूँ। ठीक है। तो मैंने फॉर्म से दोबारा से स्टार्ट कर लिया। अगर मुझे किसी एक इनपुट फील्ड ले लेते हैं कोई भी, जस्ट लाइक टेक्स्ट से शुरुआत कर लेते हैं पहले। तो टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, जो बार बार ये नेम आ जाता है अपने आप ही, ये बैकएंड के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। जब तुम लोग कोई बैकएंड की लैंग्वेज यूज करोगे, जस्ट लाइक PHP, ASP या JSP यूज करोगे, या फिर तुम लोग किसी फ्रेमवर्क में काम कर रहे हो लाइक एंगुलर, रिएक्ट। ठीक है। तो उन केसेस पे ये वाला जो है एट्रीब्यूट बहुत काम आएगा तुम्हारे, क्योंकि तुम लोगों को जब डाटा सबमिट करना है, सबमिट करने में ये कॉल करने में हेल्प करता है डाटा को। इसके ये एक तरह का इंटरमीडिएट बनेगा तुम्हारे फॉर्म और बैकएंड लैंग्वेज के बीच में। ठीक है। ऐसे ही केसेस में आ जाती हैं, आईडी होती हैं, क्लासेस होती हैं, और डिपेंडिंग कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो। जैसे एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द केसेस हम CSS में क्लासेस यूज किए जाते हैं। ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग जब और कोई भी एलिमेंट कॉल करना होता है तो एक प्रॉपर्टी होती है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है। तो उसमें आईडी ज़्यादा से ज़्यादा यूज की जाती है, तो वो भी तुम लोग यूज कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है। अब ऐसे ही केसेस पे जो एट्रीब्यूट्स हमारे अभी यूज होने वाले हैं, जस्ट लाइक ऑटो कंप्लीट। ठीक है। कई बार देखा होगा तुम लोगों ने, जब तुम लोग अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड के लिए एक लॉगिन वाला पेज खोलते हो किसी भी वेबसाइट का, ऑटोमेटिकली वहां पे तुम्हारा प्रीवियस लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो तुमने सेव कर रखा होगा, जो तुम्हारे इसमें कैश मेमोरी में सेव हो रखा होता है, वो अपने आप ही आ जाता है। तो उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे इस तरह से काम करती है, ऑटो कंप्लीट ऑन या फिर ऑफ, इस तरह से वर्क करेगी। सेम केस इसमें आता है एक ऑटो फोकस। ठीक है। ऑटो फोकस के केस में क्या है, जितनी बार भी रिफ्रेश करोगे, ठीक है, इसको पहले से ही हाईलाइट मिलेगा, ऑटोमेटिक हाईलाइट होगा। मैंने हाईलाइट नहीं किया यहाँ पर अभी। मैं चाहे इसको रिफ्रेश करूँ, बंद करके दोबारा ऑन करूंगा, सबसे पहले हाईलाइटिंग इसको ही मिलेगी, बाकी फील्ड्स को नहीं मिलेगी। इसको हाईलाइट स्पेसिफाई करोगे उसके अकॉर्डिंगली वो काम कर जाएगा उसमें। ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क कर जाएगा मेरे पास इसमें। फिर आता है एक प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर यूज किया जाता है जब तुम लोग किसी भी फील्ड को कोई किसी तरह का हिंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल मैंने बोला इसको फिल योर नेम, तो यू कैन सी मुझे यहाँ पे फिल योर नेम का एक एट्रीब्यूट, उसका हाईलाइटिंग जो प्लेस होल्डर मिल रहा है मुझे, पर जैसे ही मैं कुछ टाइप करूंगा वो ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। अब वही अगर मैं दोबारा हटाता हूँ तो वापस आ जाता है। समझ गए चीज़। तो ये हमें एक तरह का हिंट प्रोवाइड करने में हेल्प करता होता है इस तरह से। अगर मैं थोड़ा सा ब्रेक लगा दूं यहाँ पे भी, और थोड़ी सी ब्रेक सी यहाँ लगा दूं अभी के लिए, थोड़ा ऊपर हो जाएगा तो विजिबिलिटी सही बनेगी उसकी। ठीक है। अब इसी केस में नेक्स्ट पोर्शन में क्या आता है मेरे पास, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लेना चाहता हूँ, रेडियो बटन है, चेक बॉक्स हैं, उनके लिए अलग अलग फील्ड्स आती हैं। ठीक है। इसमें भी वो उनके कुछ एट्रीब्यूट्स यूज हो जाते हैं, जस्ट लाइक वैल्यू, प्री डिफाइंड वैल्यू। ठीक है। जो तुम लोग पहले से वहाँ डिफाइंड वैल्यू दे रहे हो, जैसे मैंने वैल्यू स्पेसिफाई करी नवीन, वहाँ पे कॉल किया, हियर यू कैन सी
नवीन आ रहा है पहले से यहाँ पे। अब इस नवीन को हटा के फिर नेक्स्ट जो भी नेम मुझे मेंशन करवाना है वो हम मेंशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉल किया जा सकता है इसके ऊपर। वही केस में अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई चेंजेस ना कर सके, सिर्फ रीड किया जा सकता, तो प्रॉपर्टी एक रीड ऑनली। अब रीड ऑनली के बाद क्या होगा, तुम लोग उसमें एडिटिंग नहीं कर पाओगे, जितना मर्जी ट्राई कर लो, चाहे मैं कीबोर्ड से जैसे मर्जी ट्राई कर लूँ, वो नहीं काम करेगा उसके ऊपर। ठीक है, तो ऐसे केसेस भी हमारे पास अवेलेबल होंगे इसके अंदर भी। फिर आता है हमारे पास, जैसे अब नॉर्मली हमने ये टेक्स्ट फील्ड्स के लिए कर लिया कि रीड ऑनली एंड ऑल दैट थिंग। एक इसमें आता होता है पैटर्न चलता होता है। ठीक है, एट्रीब्यूट का नाम तो पैटर्न ही है, बट वो यहाँ पे ऑब्वियसली मेरे काम नहीं आएगा इतना, क्योंकि मैं वैसे मैंने इसको रीड ऑन चला दिया है। और दूसरी चीज़ क्या है, पैटर्न को डिफाइन करने के लिए मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ने पड़ेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। वो रेगुलर एक्सप्रेशन सारे के सारे इसके अंदर यूज होते हैं, जो कि डिफाइन करेंगे कि इनपुट क्या करवाना चाहिए था। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बोल दिया कि फिल योर नेम, अगर मैं इसमें रीड ओनली नहीं लगाता अभी के लिए मान लो, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं नंबर भी टाइप करके एंटर करता तो वो भी इंसर्ट हो जाना चाहिए था। ठीक है, पर उसी केस में पैटर्न यहाँ पे एक रोल प्ले करेगा। जो भी पैटर्न डिफाइन किया जाएगा वो उसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग स्पेसिफाई करेंगे कि यहाँ सिर्फ अल्फाबेटिकल वैल्यूज ही आने चाहिए, कैपिटल या स्मॉल डजेंट मैटर। ठीक है, उसके अलावा कुछ और अगर इंसर्ट होने की कोशिश होती है तो वहां पे एक एरर मुझे प्रोवाइड कर दे कि प्लीज फिल द करेक्ट इनपुट। तो इस तरह से तुम्हारा वो वाला पोर्शन भी चल जाएगा उसमें। ऐसे ही केसेस पे एक और जो है हमारा एट्रीब्यूट्स में जो यूज होता है, दैट इज रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर्ड के केस में क्या है मेरे पास, जब हम लोग फॉर्म सबमिट करने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल अब एक बटन टैग दे देता हूँ, चाहे तुम लोग इनपुट टाइप सबमिट दे दो, चाहे तुम लोग बटन टैग दे दो। ठीक है, बटन टैग को जैसे मैंने कॉल कर दिया किसी नाम से लाइक लॉगिन, इसका टाइप सबमिट जरूर दे देना, पर मेक श्योर जो ये एट्रीब्यूट है टाइप इसी के बेसिस पे ये काम कर रहा है। ठीक है, बटन टैग हो या इनपुट टैग इट डजेंट मैटर, वर्किंग दोनों की सेम ही रहेगी इसके ऊपर। तो मैंने जैसे यहाँ पे नेम लिखा हुआ पहले से ही, अब मान लो मैं नेम हटा देता हूँ, यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, मतलब बिना भरे मैं इसको जा नहीं सकता बगैर, मुझे भरना ही पड़ेगा उसको, कुछ ना कुछ, खाली नहीं छोड़ सकता उसको मैं। ठीक है, तो ये वाला केस जो तुम लोगों को मोस्ट ऑफ द केसेस स्टार एक लिखा हुआ मिलता होता है ऊपर ही रेड कलर का, तो ये वही केस है जो हमारे पास रिक्वायर्ड, जो मेन एट्रीब्यूट हमारा यूज होता है इसके अंदर स्पेसिफिकेशन के लिए उसकी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास काम किया जा सकता है। अब ये एक केस हो गया इसके ऊपर करने पे। उसी केस में क्या है मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे जैसे मान लो एक और इनपुट ले लेते हैं, इनपुट टाइप ईमेल। ठीक है, और इसमें मैंने स्पेसिफाई किया हुआ था, जिसमें मैंने लास्ट टाइम भी देखा था, अगर मैं यहाँ पे नेम भर के क्लिक करता हूँ, ठीक है, फर्स्ट तो मेरा वो पैटर्न वाला एरर आ रहा है, उसको भी हटा देते हैं, वो तो बाद में पकड़ेंगे उसको भी। दोबारा से टाइप करते हैं, लॉगिन किया, प्लीज इंक्लूड एन एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस, नवीन इज मिसिंग एन एट द रेट। ठीक है, अब इस केस में क्या है, मुझे वो फॉर्म वैलिडेशन नहीं चाहिए थी, मान लो सिंपल सा केस है कि अगर फॉर्म वैलिडेशन नहीं चाहिए तो सबमिट बटन दबाते ही वो तो फॉर्म वैलिडेशन मांगते ही मांगते हैं, बिना उसके तो वो आगे फिल करने नहीं देगा। उसी केस में मैंने से कहा फॉर्म नो वैलिडेट। ठीक है, सेम कीज यहीं पे मैंने मेंशन करवा दिया, तो रिफ्रेश करते हैं दोबारा से नवीन लिखा मैंने इसके अंदर, लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, डाटा सबमिट हो गया। अब ये सबमिट होने का रीजन क्या था, यहाँ पे उसने यहाँ पे हम जो मेंशन किया हुआ था कि फॉर्म नो वैलिडेट, मतलब अब डाटा उसका वैलिडेट नहीं किया जा सकता, जितना मर्जी कोशिश कर लो वो काम नहीं करेगा उसके ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से भी वहाँ वैल्यूज मेंशन करवाई जा सकती हैं इसके अंदर। तो ये सारे हमारे पास बेसिक एट्रीब्यूट्स जो हमारे इस पे यूज होने वाले हैं अभी। अभी ये इनपुट फील्ड्स के लिए हैं अभी, इसके अलावा और भी बहुत सारे आएंगे अभी इसके अंदर। ठीक है, तो मैं यहीं पर ही मेंशन करवा देता हूँ अभी के लिए, ताकि तुम लोगों को वो चीज़ मिल जाए बाद में, अगर भूल ना जाओ उसको। ठीक है, तो नेम, पैटर्न, रिक्वायर्ड एंड रीड ओनली,
ये इसके एट्रीब्यूट्स थे जो हम लोगों को उसमें यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसी का फॉर्म यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं, एक और नया फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, फिर से एक फॉर्म ले लिया नया, ब्रांड न्यू। ठीक है, अब इसी केस में सेकंड पोर्शन पे आते हैं। जैसे हम लोगों ने वहां पे लिया था, एक रेडियो बटन लिया था। अब रेडियो बटन को डिफाइन करना सीखते हैं कि वो कैसे डिफाइन किया जाता है। अब इन्हीं केसेस में जैसे मैंने ले लिया एक इनपुट टाइप रेडियो। रेडियो के अंदर नेम एट्रीब्यूट का अब यहाँ पर रोल प्ले होगा, इसके बिना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसके लिए। तो जैसे मैं मान लो जेंडर के लिए कर रहा हूँ, तो एक हम एट्रीब्यूट कॉल लेते हैं यहाँ से। तो मैंने एक टैग स्पेसिफाई किया पहले, तो लेबल। ठीक है, नेम था, प्लस इसकी वैल्यू भी सबमिट करनी है मुझे। तो लेबलिंग में मैंने क्या स्पेसिफाई किया, दिस इज फॉर मेल। ठीक है, तो यहाँ पे नेम क्या आएगा, जेंडर। नेम जो है यहाँ पे एक जनरल नेम स्पेसिफाई करना है जो दोनों इनपुट्स को दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि दोनों में से एक टाइम पे एक ही काम करेगा, दोनों काम नहीं कर सकते। मेक श्योर दोनों को नेम सेम प्रोवाइड करना है, अलग अलग नहीं। तो मैंने यहाँ पे एक और कॉपी बनाई इसकी, मेल की जगह पे उसको फीमेल कर दिया यहाँ पे। सेम केस मैंने यहाँ पे भी फीमेल मेंशन करवा दिया। ठीक है, एक बी आर लगा देते हैं ताकि थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाएगा इजीली मेरे लिए। सेव करके आउटपुट चेक करो दोबारा से इसकी। हियर यू कैन सी मेल एंड फीमेल। तो अभी मैं यहाँ मेल पे क्लिक किया, फिर फीमेल पे क्लिक किया, देखो मेल वाला ऑटोमेटिक हट जाता है। मेल पे आया तो फीमेल हट गया। तो एक टाइम पे एक ही सिलेक्ट करेगा, दोनों सिलेक्ट नहीं कर सकते इसके अंदर हम लोग। ठीक है, यही केस को यूज करते हुए अगर मैं इसमें मेंशनिंग करवाना चाहता हूँ और भी केसेस, जैसे मैं एग्जांपल मान लो, चलो अभी के लिए जेंडर हटा देते हैं, बिना जेंडर के भी चेक कर देते हैं कि क्या दोनों सेलेक्ट हो रहे थे इसके अंदर। तो अगर मैंने इस पर क्लिक किया इसके ऊपर दोनों के, यू कैन सी अब दोनों सिलेक्ट हो गए इस समय। तो जेंडर जो था इस पे, जो बेसिकली नेम स्पेसिफाई किया हुआ था हमने इसके अंदर, वो नेम ही यहाँ पे एक यूनिक रोल प्ले कर रहा था एक टाइम पे एक सिलेक्ट करने के लिए, ताकि उनमें से कोई एक ही सिलेक्ट हो। दूसरी चीज, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यहाँ पे भी यूज होगा, यूज कर सकते हो कि बिना इसको भरे भी तुम लोग आगे नहीं जा सकते, कोई एक तो फिल करना ही पड़ेगा, कोई एक चूज करना ही पड़ेगा इसके अंदर। तो मैंने जैसे यहाँ पे टाइप सबमिट, तो सबमिट बटन पे क्लिक किया, प्लीज सेलेक्ट वन ऑफ दीज ऑप्शंस, वो ऑटोमेटिकली आ गया। मैंने एक को स्पेसिफाई किया रिक्वायर्ड, दोनों को नहीं करना, मेक श्योर। ठीक है, एक से तुम्हारा काम हो जाएगा उसके ऊपर। तो कोई भी एक एट्रीब्यूट्स में से चूज कर लो, चाहे ऊपर चाहे नीचे। ठीक है, अब सबमिट करूंगा तो सबमिट हो गया डाटा। तो इस तरह से हमारे पास वर्किंग आ जाती है इस समय। ठीक है, तो ये वाला केसेस भी इस पे काम कर जाएगा इसके अंदर। अब ऐसे ही केसेस को देखते हुए, और अगर मुझे चाहिए कि बाय डिफॉल्ट चेक्ड पहले से ही रहे एक, ठीक है, कोई एक पोर्शन उसमें से पहले से चेक किया हो, तो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है चेक्ड। चेक्ड केस में क्या है, जब भी तुम लोग पेज को रिफ्रेश करोगे बाय डिफॉल्ट मेल चेक्ड ही रहेगा। ठीक है, अब अगर उसको फीमेल पे जाना होगा तो वो जा सकता है, बाउंडेशन नहीं है। सिर्फ वहां पे एक ऑप्शन दी गई है कि पहले से मेल सिलेक्टेड है, आप फीमेल हो तो आप फीमेल के लिए चूज कर सकते हो उसमें, और सबमिट कर सकते हो, सबमिट हो जाएगा उसके ऊपर भी। ठीक है, ये वाला केस भी यहाँ पे काम कर जाएगा इसके ऊपर आपका। अब आते हैं फॉर्म के ऊपर, इसके लेबल्स के ऊपर। अब मैंने लेबल टैग यहाँ लिख ही दिया, तो लेबल के टैग को भी यहाँ स्पेसिफाई करके देख लेते हैं इस बार। अब लेबल टैग के अंदर क्या हो रहा है मेरे पास, लेबल टैग वर्किंग कर रही है वैसे नॉर्मल एक टेक्स्ट की तरह ही काम कर रहा है अभी तो। ठीक है, अब मेरे को चाहिए था कि मैं जिस लेबल पे भी अगर क्लिक कर दूं, जैसे मैंने मेल पे क्लिक कर दिया या फीमेल पे क्लिक कर दिया, या मैं किसी के लिए भी एक लेबल बना रहा हूँ, कोई भी एक हो सकता है, कोई भी इनपुट फील्ड यूज कर रहा हूँ मैं, उनके लिए अगर लेबल बना रहा हूँ मैं उसके अंदर, तो मैं वहां मेंशनिंग करवा दूं कि हाँ ठीक है, ये अगर लेबल पे भी क्लिक किया तो वो वाला इनपुट हाईलाइट हो जाना चाहिए मेरा। ठीक है, तो उन केसेस पे क्या होगा मेरे पास, मैंने वहां मेंशनिंग करवाई कि लेबल पे चलते हैं।
लेबल में मेंशन करवाया मैंने फॉर एट्रीब्यूट। फॉर मतलब किसके लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। तो मैं ऑब्वियसली बोलूंगा कि ये मेल जो इनपुट है हमारी उसके लिए बनाया जा रहा है, और इसके फॉर में हम लोग फीमेल मेंशन करवाएंगे, ठीक है। पर अभी भी इसको ये स्पेसिफाइड नहीं होगा इसके ऊपर कि हाँ ये किसके लिए बना है, क्योंकि जब हम लोग फॉर एट्रीब्यूट मेंशन करवाते हैं तो वो पूरे पेज में एक आईडी ढूंढने की कोशिश करेगा मेल नाम की। तो यहाँ पे अगर मैं आईडी मेंशन करवाता हूँ मेल नाम से, और दूसरे को केस को हम आईडी मेंशन करवाते हैं फीमेल नाम से, ठीक है। तो सेव करके अगर आउटपुट चेक करोगे, हियर यू कैन सी हमें मेल या फीमेल जो टेक्स्ट लिखा हुआ है मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ, पर हाईलाइट क्या हो रहे हैं हमारे रेडियो बटन्स या चेक बॉक्स, या फिर जो हम लोग इनपुट फील्ड बनाएंगे, एनीथिंग जो भी तुम लोग यहाँ मेंशन करवाना चाहते हो। जैसे एग्जांपल मैंने नेम के लिए दे दिया एक, तो मैंने फॉर मेंशन करवा दिया कि ये हमारे नेम आईडी के लिए यूज किया जाएगा। मेक श्योर आईडी केस सेंसिटिव होती हैं, तो अगर तुम कैपिटल एन लिख रहे हो तो इनपुट फील्ड में भी, या जो भी तुम लोग फील्ड बना रहे हो, जो तुम लोग वहां पे टैग मेंशन करवा रहे हो, उसके अंदर भी आईडी का एन कैपिटल ही लिखना, मिस मत करना इस चीज को, ठीक है। तो मैंने इसे बोला जैसे नेम के लिए यूज कर रहा हूँ, तो मैंने नेम पे क्लिक किया मैंने, पर हाईलाइट ये हो रही है इस समय, ठीक है। तो जिस तरह से भी करना चाहते हो काम, वो इस तरह से वर्किंग में लेके आ सकते हो। ये तुम्हारे कस्टमर के जो है एक्सपीरियंस को ही अच्छा करेगा। जितना इजी बनाओगे कस्टमर के लिए, उतना ही उसके लिए वर्क करना इजी होगा, और वो ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर। तो ये चीजों में थोड़ा ध्यान रखना है इसके अंदर, कहाँ कहाँ क्या 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 कैसे कैसे वर्क हो रहे हैं इसके अंदर, हम कस्टमर को कितना इजी कर सकते हैं इन वर्किंग के लिए, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट केसेस के ऊपर। जैसे रेडियो बटन हो गया हमारे पास, एक नंबर वाला केस भी था हमारे पास। नंबर वाले पे क्या आते हैं, या फिर एक जो टेक्स्ट वाला, पहले इस पे कर लेते चलो एक बार। तो यहाँ पे एक मेंशन करवाया गया मिनिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ मेंशन करवा दी गई। जैसे मैंने 5 लिख दिया अभी के लिए, और एक मैक्सिमम लेंथ दे देते हैं, ठीक है, उसमें हम 10 दे देते हैं, स्पेसिफिकेशन दे देते हैं यहाँ पे अभी। तो सेव किया, आउटपुट चेक किया। अब यहाँ पे मैंने बोल दिया कि मुझे 5 की चलो मिनिमम थी, मैक्सिमम 10। अब मैं टाइप कर रहा हूँ, वो टाइप नहीं हो रहा आगे, लिमिट खत्म हो गई उसकी 10 की। 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब अगर मान लो कि मैं यहाँ पे बोलता कि नहीं, एक ही वो लिखते हैं हम, तो क्या आ गया, प्लीज लेंथ इन दिस टेक्स्ट टू 5 characters और मोर, यू आर currently यूजिंग 1 character। तो यहाँ पे लिमिट स्पेसिफाई हो चुकी है उसके लिए। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिमिट्स भी वहाँ मेंशन करवा सकते हैं कि कस्टमर मिनिमम इतना तो भरे, इससे ज़्यादा भरेगा, ठीक है, तो वेल एंड गुड है, पर मैक्सिमम लेंथ से ज़्यादा भी ना भरे, वो भी एक लिमिट क्रॉस हो जाएगी उसकी। तो सेम केस नंबरिंग के लिए भी यूज़ किया जाएगा। अब नंबरिंग के केस में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो हमारा फॉर और आईडी मेंशन करवाई हुई थी, मैंने इसमें कॉल कर दिया जैसे कि नम कोई भी एक आईडी स्पेसिफाई कर दी है, और इसके लिए मैं यहाँ पे अभी के लिए प्राइस मेंशन करवा देता हूँ। अब मिनिमम लेंथ की जगह पे मैंने कॉल किया यहाँ पे मिनिमम नंबर, और इसके लिए मैंने कॉल कर दिया यहाँ पे मैक्सिमम नंबर। तो अगर बाय डिफॉल्ट वैसे देखा जाएगा इसके अंदर, ठीक है, बिना इसको यूज किए, सेव किया, ठीक है, अगर इसका आउटपुट चेक करते हैं, हियर यू कैन सी ये प्राइस के लिए आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने टाइप अभी तक टेक्स्ट ही लिखा हुआ, उसको नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। सेव किया, आउटपुट चेक किया दोबारा से, हियर यू कैन सी नंबर की कोई लिमिट नहीं थी, ठीक है, कितने भी नंबर मेंशन करवा सकते हो, माइनस में हो या फिर पॉजिटिव में हो, इट डजेंट मैटर। पर उसी केस में अगर मैं यहाँ पे मेंशन करवा दूं मिनिमम एंड मैक्सिमम, मिनिमम केस में मैंने जैसे कॉल कर दिया 0 नंबर, और मैक्सिमम केस में कॉल कर दिया मैंने 5 नंबर, रिफ्रेश किया, तो अब देखो एक तो साइज छोटा हो गया, जो एक्चुअल साइज था, जो विड्थ थी उसकी छोटी हो गई उसके ऊपर ही। और दूसरे केस में क्या हुआ कि यहाँ पे इससे अगर मैं क्लिक करता हूँ, नेगेटिव में जा ही नहीं रहा इस समय, 0 इज लिमिट, और पॉजिटिव भी 5 की लिमिट हो गई है, ठीक है। उसमें अगर मैं अपने खुद से टाइप करके मेंशन करवाने की कोशिश करूंगा और सबमिट करने की कोशिश करूंगा, तो उसमें
मुझे एक वो दे दिया, एरर दे दिया यहाँ पे, वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 5। 5 की ही लिमिट है वहां पे, क्योंकि यहाँ मेंशन पर वहां हमने 5 की करवा दी हुई ऑलरेडी, तो इसकी वजह से ये इस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है इसके अंदर कि जैसे मैंने मेंशन करवाया हुआ नंबरिंग, ठीक है, तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि मुझे नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चल रहा था। उसी में ही हम लोग इसमें स्टेप्स भी मेंशन करवा सकते हैं। स्टेप्स कितने कितने का स्टेप चाहिए मुझे, जैसे एग्जांपल अगर मुझे 0.5 वाले स्टेप्स चाहिए या फिर 2 का स्टेप चाहिए, तो मैंने जैसे 2 मेंशन करवाया, रिफ्रेश किया एक बार, 2 4, बस 2 ही नंबर आएंगे, 0 2 4 तो 3 हो गए। ठीक है, मतलब 1 3 और 5 पॉसिबल ही नहीं है इसके अंदर अभी। ठीक है, मतलब जैसे इवन नंबर ही हो गया एक तरह से मेरे पास। वही केस में अगर मुझे पॉइंट वैल्यूज चाहिए, तो 0.5 मेंशन करवाया, रिफ्रेश किया मैंने। ठीक है, 0 तो था ही पहले से, 0.5 से शुरू हो गया, 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 एंड सो ऑन चलता रहेगा जितना भी नंबर दोगे। ऐसे ही अगर मैं 25 करता हूँ इसके अंदर, ठीक है, तो ये वाले केसेस मोस्टली तुम्हारे बिलिंग सॉफ्टवेयर में ज़्यादा यूज होंगे, जहाँ पे लोग अपना बिल में क्या कहते हैं हम कि सामान ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी राशन का सामान ले रहे हैं या किसी भी तरह का सामान, तो वो स्पेसिफिक केजीज में नहीं ले रहे हैं। ठीक है, वो ग्राम्स में ले रहे हैं या फिर वो लीटर्स में ले रहे हैं। ठीक है, या मिली लीटर्स में ले रहे हैं, तो उन केसेस में एक ही इनपुट बनेगी। पर हर एक के लिए अलग अलग इनपुट तो तुम बनाओगे नहीं, तो उन केसेस में स्टेप्स यूज किए जाएंगे। ठीक है, स्टेप में तुम लोग मेंशन करवा सकते हो, नॉट लाइक दिस, यू कैन गो फॉर द 0.1 वैल्यू। ठीक है, तो जितने भी उसे चाहिए वो यहाँ पे मेंशन करवा दे। ठीक है ना, तो इस तरह से तुम लोग उसको कॉल कर सकते हो उसके लिए भी। ये वन ऑफ द केस तुम्हारा ये बन जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, अब ऐसे ही केसेस में जब हम लोग वहां मेंशन करवा रहे हैं इनपुट फील्ड के अंदर ही, इसके अलावा हमारे पास जो हमने रेडियो चेकबॉक्स, फाइल पे अभी नेक्स्ट आएंगे इसके बाद, क्योंकि फाइल के भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे हम लोगों को वहाँ स्पेसिफाई करना है कि कौन सी फाइल ऐड होनी चाहिए, सिर्फ वही वाली, तो वो भी यहाँ मेंशन करवा सकते हैं। ओके, मिनिमम जो है हमारा और मैक्सिमम जो है वो डेट टाइम के लिए भी मेंशन किया जा सकता है, मेक श्योर कि मिनिमम डेट कौन सी चूज होनी चाहिए या मैक्सिमम डेट कौन सी चूज होनी चाहिए, तो वो भी यहाँ पे कॉल की जा सकती है इसके ऊपर। उसके अलावा हमारे पास इसमें से तो मुझे नहीं लगता कोई होगा, तो एक इसके हम कर लेते हैं, डाटा लिस्ट कर लेते हैं टेक्स्ट के लिए। ठीक है, तो मैंने अगर इस पे इनपुट फील्ड पे चलते हैं दोबारा से, मेक इट एक न्यू फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, पुराने फॉर्म पे नहीं कर रहे, तो नया फॉर्म ट्राई करते हैं। मैंने एक सिंपल सी इसमें इनपुट फील्ड ले ली। ठीक है, अगेन अब ब्लैंक इनपुट फील्ड। ठीक है, उस इनपुट फील्ड के अंदर मैंने स्पेसिफाई कर दिया, जैसे नॉर्मल टेक्स्ट तो होता ही है हमारा उसके अंदर, नेम एट्रीब्यूट का डालते हैं, मेरे किसी काम का नहीं अभी। यहाँ मैंने कॉल कर दिया एट्रीब्यूट लिस्ट। अब इस केस में क्या है, जब भी तुम लोग कहीं ध्यान दिया हो, तुम लोग टाइप कर रहे हो, टाइप करते करते इनपुट फील्ड के अंदर कुछ हिंट्स प्रोवाइड होने शुरू हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने अगर उसको बोल दिया कि मुझे एप्पल चाहिए, तो मैं अगर एपी भी लिखूं तो वो मुझे एपी नाम से जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सारी के सारी लिस्ट वहां मेंशन करवा दे, लाइक एप्पल, पाइन एप्पल। ठीक है, दोनों में एपी आ रहा है तो मुझे कॉल हो जाएगा उसके ऊपर ही। तो इस तरह से भी हम लोग यहाँ पे लिस्ट्स पूरी बना के मेंशन करवा सकते हैं, रादर देन यूजिंग लाइक सिलेक्ट ऑप्शंस वाला। ठीक है, अगर वो नहीं यूज करना तो, वैसे मैक्सिमम केसेस में लोग लिस्ट वाले में वो बेटर जिसे कह लो ऑप्शन चूज कर लेते हैं, तो हम इसमें से यूज कर लेते हैं अभी के लिए। तो मैंने डाटा लिस्ट मेंशन करवाया, उसके अंदर एक आईडी मेंशन करवाई जो कि मेरे लिस्ट, ठीक है, उसको मैच करनी चाहिए। तो जैसे मैंने वहाँ पे फ्रूट लिखा हुआ है, ठीक है, फ्रूट लिखो या फ्रूट्स लिखो, दैट्स अप टू यू। उसके अंदर मैंने ऑप्शंस मेंशन करवा दी, सिलेक्ट ऑप्शंस वाली ही। ठीक है, अब उसी के अंदर मुझे वैल्यू स्पेसिफाई करनी डायरेक्टली वहां पे, बाहर की साइड को नहीं करना, मुझे वो प्रिंट नहीं करवाना बेसिकली, सिर्फ वैल्यू कॉल करवानी है इसके अंदर। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया इसमें एप्पल। ठीक है, चाहो तो उसको सिंगल टैग की तरह यूज कर सकते हो, लाइन बढ़ानी क्यों है उसके अंदर। ठीक है, तो उसी केस में जैसे आ गया मेरे पास मैंगो, कीवी, लीची एंड
पाइनएप्पल। सिंपल सा डाटा सेट तैयार कर दिया हम, छोटा सा एक। ठीक है, सेव किया, इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करते ही यहाँ पे इनपुट फील्ड आ गई मेरे पास। यहाँ देखो तो एक लिस्ट आ रही है, सी ये भी आ रही है। प्लस अगर तुम लोग चाहो तो इसको नहीं यूज करना चाहते हो, टाइप कर लो, सी जो टाइप कर रहा हूँ उसके हिसाब से वो फिल्टर कर रहा है अपने आप लिस्ट को। ये वाला लिस्ट है, लिस्ट पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक चूज होगा मेरे पास। तो इस तरह से तुम डाटा लिस्ट पूरी की पूरी वहां तैयार कर सकते हो। इजी टू यूज, कस्टमर के लिए बहुत इजी हो जाएगा उसको अपने डाटा को डिफरेंशिएट करना। तो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि लोग स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत करते हैं, तो तुम लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा इसको यूज करना इसमें। ठीक है ना, तो इस तरह से वहां पे कॉल किया जा सकता है इसको। ये भी हमारा एक केस हो गया इसके ऊपर इसमें। ठीक है, अब आते हैं फाइल वाले केस पे, आते हैं इस पे। ठीक है, फाइल इज द ऑप्शन जो हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पे। तो फाइल वाले केस में क्या रहेगा, जैसे मुझे एग्जांपल मैंने बोला था पहले कि मुझे स्पेसिफाई करना है किस तरह का डाटा इंसर्ट होना चाहिए उसमें। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने तुम्हें कहा कि तुम एक फोटो मुझे अपलोड करके दो, और तुम फोटो की जगह पे मुझे वीडियो अपलोड करके दे रहे हो। अब अगर मैंने वहां वैलिडेशन स्पेसिफाई ही नहीं करी हुई, तो ऑब्वियसली तुम कुछ भी अपलोड करो, मुझे क्या ही होगा, उसमें फर्क पड़ जाएगा। और वही केस में अगर मैं वहां स्पेसिफाई कर दूं कि नहीं नहीं नहीं, तो मैं स्पेसिफिकली मुझे इमेजेस ही देनी है, तो उस केस में क्या होगा, तुम लोग और कुछ चूज ही नहीं कर पाओगे उसमें से। ठीक है, और जैसे एग्जांपल नॉर्मल फाइल लेता हूँ मैं, फाइल एट्रीब्यूट लिया, सेव किया, लेट्स मेक अ बी आर हेयर, थोड़ा खुला सा हो जाएगा। हाँ परफेक्ट। तो फाइल चूज किया, कोई भी फाइल लिस्ट खोलते हैं मेरी, जैसे देखो यहाँ पे वीडियो पड़ी है। ठीक है, पीडीएफ है, ईएक्सी फाइल पड़ी है, आईएसओ फाइल्स पड़ी हुई हैं, सारी वर्किंग अलग अलग आ रही है। ईएक्सी फाइल फिर से आ गई, जेपीजी है, मिक्स है हरी। ठीक है, मैंने इसी केस में उसको बोला कि यार नहीं, मुझे सिर्फ एक स्पेसिफिक फाइल फॉर्मेट चाहिए। तो मैंने दोबारा से एक टाइप का एट्रीब्यूट लेता हूँ, उसमें नहीं छेड़खानी करते कुछ। यहाँ पे एट्रीब्यूट मेंशन करवाया मैंने, एक्सेप्ट। क्या एक्सेप्ट करना चाहते हो तुम, मैंने बोला कि इमेजेस चाहिए, स्लैश स्टार। स्टार मीन्स हर तरह की इमेज होनी चाहिए। अब देखो, फॉर्मेट्स मेंशन करने का तरीका सिंपल सा होता है। ठीक है, जब भी तुम लोग कोई भी एक फॉर्मेट मेंशन करवा रहे हो, अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिक एक्सटेंशन चाहिए उसकी, तो उस फॉर्मेट की एक्सटेंशन का नाम मेंशन करवा दो। जैसे एग्जांपल, अगर इमेज के अंदर मुझे जेपीजी फॉर्मेट चाहिए, तो जेपीजी कॉल कर सकते हो। ठीक है, तुम लोगों को पीएनजी चाहिए तो पीएनजी कॉल कर सकते हो। पर तुम्हें सब कुछ चाहिए, हर तरह की इमेज हो, तो उसमें एस्टेरिक स्टार जिसे हम कहते होते हैं, वो यूज किया जाएगा इसके अंदर। तो सेव करते ही अगर मैं आउटपुट चेक करता हूँ, मेरे पास दो इनपुट्स आ गए हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा इसमें बी आर लगा लेते हैं, सो दैट नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा मेरे पास। चूज किया फाइल को मैंने। ठीक है, नाउ यहाँ का ध्यान दो तो तुम्हें इमेज का फॉर्मेट्स ही आएंगे सारे, हर तरह की इमेज। वापस चलते हैं मेरे डाउनलोड्स के फोल्डर पे, सी सारे बाकी के फॉर्मेट्स गायब ही हो गए, फिल्ट्रेशन लग गया इसके ऊपर एक तरह का। अब मुझे सिर्फ इमेजेस या मेरे फोल्डर्स दिखेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा यहाँ पे। ये इस तरह से वर्किंग होती है इसके ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से तुम लोग अपने बाकी के जो हैं फाइल फॉर्मेट्स वो भी यूज कर सकते हो। दैट डिपेंड्स तुम्हें किस तरह का चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे इमेज इज वन ऑफ देम। ठीक है, मैंने वहां मेंशन करवा दिया लाइक वीडियोस के लिए, सेकंड फॉर्मेट हो गया हमारा। ऑडियो के लिए दे दो, थर्ड फॉर्मेट हो गया। तो अब ये सिर्फ वीडियोस और ऑडियोज ही पिक करेंगे, और जो फर्स्ट वाला है वो इमेज ही पिक करेगा। ठीक है, तो इस तरह से तुम लोग काम करवा सकते हो उसके ऊपर। उसी केस में अगर मेरे पास यहाँ पे डिफॉल्टली देखा जाए, मैं एक टाइम पे एक ही फोटो सिलेक्ट कर सकता हूँ, एक से ज्यादा नहीं। अगर मुझे एक से ज्यादा फोटो चूज करनी है, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा इसके अंदर। ठीक है, तो उसी केस के लिए यहाँ पे तुम लोग एक छोटा सा एट्रीब्यूट और मेंशन करवा दो, मल्टीपल। मल्टीपल मींस तुम लोग एक टाइम पे एक से ज्यादा सिलेक्ट कर सकते हो। अब देखो मल्टीपल लिखा है, तो हल्का सा बड़ा हो गया साइज, क्योंकि यहाँ फाइल्स लिखा हुआ आ गया।
पहले में फाइल लिखा हुआ था, तो फाइल्स पे क्लिक किया मैंने। अब दोबारा से सेलेक्ट करने की कोशिश करी, मेरी 6 की 6 फाइल सेलेक्ट हो गई। ओपन किया, हियर यू कैन सी 6 फाइल्स। ठीक है, वही केस में अगर मैं वीडियोस पे जाता हूँ, ठीक है, किसी एक वीडियो को चूज करता हूँ तो एक टाइम पे एक ही वीडियो आएगी, वीडियो का नाम और उसकी एक्सटेंशन शो हो रही है यहाँ मुझे अभी। ठीक है, तो इस तरह से तुम लोग वहाँ स्पेसिफाई कर सकते हो कि तुम लोगों को कौन सा वाला पोर्शन चाहिए, तुम्हें मल्टीपल फाइल्स चाहिए कि तुम्हें सिंगल फाइल चाहिए। ठीक है, उसके अंडर ही वर्क कर सकते हो तुम लोग। आई होप दिस ऑल आर क्लियर। सिंपल थे फॉर्मेट्स, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, अब एक दो छोटे छोटे से एट्रीब्यूट्स जो हमारे यहाँ पे यूज हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे कि हमारा जब तुम लोग फाइल वाला केस कोई यूज करोगे, ठीक है, ये तुम लोगों को बैकएंड में ज़्यादा यूज होगा, यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो बैकएंड जब हम करेंगे तो उसके लिए भी तुम लोगों को मैं ये सारा फॉर्मेट्स फिर दिखाऊंगा उसके ऊपर। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया इंक्रिप्ट टाइप, जब भी हम लोग कोई फाइल अपलोड करते हैं तो उसमें इंक्रिप्ट टाइप यूज किया जाता है। इंक्रिप्ट टाइप के अंदर हम लोग यहाँ मेंशन करवाएंगे मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा। तो जो हमारे डाटा होगा, इसका जो फाइल्स होंगी बेसिकली हमारी, उसको वो इंक्रिप्ट करके मल्टीपल पार्ट्स में कन्वर्ट करके फिर वो डाटाबेस को भेजने की कोशिश करेगा। या जो तुम्हारी बैकएंड की फाइल होगी लैंग्वेज की, वो जो भी तुम यूज कर रहे हो, लाइक जावास्क्रिप्ट है, नोड जेएस कर रहे हो, पीएचपी कर रहे हो, एएसपी जेएसपी, कोई भी। ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंगली उस तरह से ही उसको फिल्टर करके भेजेगा। सेकंड केस, अगर तुम लोग पीएचपी जैसे लैंग्वेजेस यूज कर रहे हो या फिर तुम लोग एएसपी हो गया यूज कर रहे हो, जेएसपी हो गया, ठीक है, तो उन केसेस पे भी क्या होता है मेरे पास, पहले तो पीएचपी की बात कर रहा हूँ अगर मैं, एक्शन वगैरह ज्यादा यूज होते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक्शन में तुम लोग जैसे स्पेसिफाई करते हो कि तुम्हारी पीएचपी का कोडिंग किस पेज पे किया गया है। अगर तुम लोग इसी पेज पे पीएचपी लिख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारी एक्सटेंशन जो है, जो डॉट एचटीएमएल यहाँ मेंशन्ड है, उसकी जगह पे डॉट पीएचपी आ जाएगी। फर्स्ट केस। ठीक है, सेकंड केस, अगर तुम लोग इसमें एचटीएमएल लिख रहे हो पर तुमने पीएचपी के लिए एक अलग से पेज बना रखा है उसका, जो कि उसकी बैकएंड को स्टोर कर रहा है उसमें, तो तुम लोगों को उस पेज का नाम यहाँ मेंशन करवाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल मैंने बोल दिया कि फाइल सबमिट डॉट पीएचपी। ठीक है, तो एक्शन के अंदर उस फाइल का नाम मेंशन करवाओगे जिसको तुम लोग यहाँ पे कॉल करना चाहते हो। फर्स्ट केस। दूसरा पार्ट, जब मुझे यहाँ पे मेथड कॉल करना है इसके ऊपर। ठीक है, अब मेथड के केस में क्या है, मेरे पास दो मेथड्स होते हैं, गेट एंड पोस्ट। ठीक है, गेट केसेस मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होती, थोड़ा सा इनसिक्योर होता है, बिकॉज वो पूरा का पूरा डाटा यूआरएल के थ्रू भेजेगा। मतलब यहाँ से पहले यूआरएल में जाएगा डाटा, जो भी तुम लोग वहाँ पे टाइप कर रहे हो या चूज कर रहे हो, वो डाटा फर्दर वो तुम्हारी बैकएंड की फाइल के ऊपर जाएगा। गेट मेथड ऐसे काम करता है, पर गेट मेथड की स्पीड जो है एज कंपेरिजन टू पोस्ट फास्ट होती है। ठीक है, उसी केस में जो पोस्ट मेथड है वो तुम्हारा सिक्योर होता है पर थोड़ा स्लो होता है, पर उसका डाटा जाते हुए कहीं दिखेगा नहीं तुम लोगों को, वो डायरेक्टली उस लैंग्वेज तक पहुंच जाएगा जिस भी लैंग्वेज में तुम लोग बैकएंड के लिए काम कर रहे हो उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस तुम लोग गेट या फिर पोस्ट, और मैक्सिमम केसेस में हम लोग पोस्ट ही यूज करते होते हैं, क्योंकि हमारे जैसे आईडी पासवर्ड यूज हो रहे होते हैं ना, तो उन्हीं केसेस के लिए हम लोग प्रेफर करते होते हैं कि हम लोग पोस्ट मेथड में ही काम करें, गेट मेथड पे नहीं काम किया जाता इसके ऊपर जरा। ठीक है गाइस, आई होप सारा कुछ अब तुम लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि फॉर्म कैसे काम कर रहा है, क्या वर्किंग है इनके अंदर, क्या डिटेल्स हैं इसकी, क्या इनके एट्रीब्यूट्स यूज हो रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ और इसमें एड ऑन्स होते होंगे तो हम उसमें वो एड ऑन्स कर पाएंगे इसके अंदर फ्यूचर के लिए। अब इन्हीं केसेस को देखते हुए तुम लोग इसके हिसाब से फॉर्म्स वगैरह तैयार कर सकते हो, चाहे वो लॉगिन फॉर्म है, कॉन्टैक्ट फॉर्म है, साइन अप फॉर्म है। ठीक है, किसी भी तरह का फॉर्म यहाँ मेंशन करवा रहे हो वो यहाँ यूज किया जा सकता है इसके ऊपर।